बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, जहां एक सीट पर महागठबंधन की जीत हुई है तो दूसरी सीट पर भाजपा ने फिर अपना कब्जा जमा लिया है। कुल मिलाकर जो जिसका था वह उसी का रहा। मोकामा सीट पर पहले भी राजद का कब्जा था। उसके अनंत सिंह ने बीते विधानसभा के चुनाव में मोकामा में अपनी जीत दर्ज की थी, लेकिन बाहुबली विधायक अनंत सिंह अवैध हथियार रखने के आरोप में सजा याफ्ता हो गए, जिसके कारण मोकामा विधानसभा के लिए उपचुनाव करवाया गया। तो दूसरी तरफ गोपालगंज सीट पहले भी भाजपा के कब्जे में थी, लेकिन उसके विधायक सुभाष सिंह के निधन के कारण वहां भी उपचुनाव कराया गया। राजद और भाजपा ने उपचुनाव में अपनी अपनी सीटें बरकरार रखी है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि पहले नीतीश कुमार की जदयू भाजपा के साथ थी, लेकिन आज राजद के साथ वह महागठबंधन में है। महागठबंधन के तहत ही यह चुनाव लड़ा गया। इसके बावजूद गोपालगंज में राजद प्रत्याशी को सफलता नहीं मिल पाई। महागठबंधन को सफलता क्यों मिल पाई, इसका अगर विश्लेषण करें तो चौंकाने वाले ट्रेंड सामने आएंगे। गोपालगंज में एमआईएम के उम्मीदवार ने 11,000 वोट से अधिक प्राप्त किए और महागठबंधन के प्रत्याशी की हार लगभग 2,000 वोटों से हुई है। यह क्या बता रहा है? कहीं मुसलमानों ने तेजस्वी और नीतीश के नेतृत्व को छोड़कर अपना नया सियासी ठिकाना खोजना तो नहीं शुरू कर दिया? कारण यह कि अगर 11,000 वोट महागठबंधन के मोहन चंद्र गुप्ता को मिल जाते तब वह 9,000 वोटों से जीतते। तो सवाल यह उठता है कि गोपालगंज के मुसलमानों ने एमआईएम के उम्मीदवार को 11,000 से अधिक वोट कैसे दे दिया? क्या मुसलमान के बीच ओवैसी की लोकप्रियता बढ़ रही है? क्या मुसलमान अब महागठबंधन को छोड़ ओवैसी में विश्वास जताने लगे हैं, या फिर महागठबंधन के काम करने के तरीके से वह नाराज हैं? इसी विश्लेषण में छुपा है महागठबंधन से बेजार होते मुसलमानों का हाल। एक और मोदी का नेतृत्व आते ही देश भर में मुसलमानों को दरकिनार करने का काम चल पड़ा है, तो दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां भी अगर भाजपा के ही चलन पर चलती रही तो फिर मुसलमानों का क्या होगा? तेजस्वी और नीतीश का जब से गठबंधन हुआ है तब से मुसलमान और भी बिहार में सियासी तौर पर हाशिए पर चले जा रहे हैं। गोपालगंज के मुसलमान तो पहले ही कह रहे थे कि आरएसएस की काली टोपी वाले आदमी को तेजस्वी अगर लालटेन थमा देंगे तो क्या हम उन्हें वोट दे देंगे। भले ही भाजपा जीत जाए, लेकिन हम लोग ऐसे उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे जिसे हमारी कदर नहीं मालूम। उनका तो यह भी कहना था कि ना मुसलमानों को पूछा जा रहा है और न ही मुसलमानों के नेता को पूछा जा रहा है। राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी भी राजद में हाशिए पर है, तो कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद, जदयू के कद्दावर नेता अली अशरफ फातमी पद पर रहते हुए भी हाशिए पर चले गए हैं। कहने को साथ में जदयू के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संयोजक और प्रभारी हैं, लेकिन नीतीश की सरकार में उनको वह तवज्जो नहीं मिल रही है जिसके वह हकदार थे। सब जानते हैं कि फातमी बिहार के मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं। उनका उपयोग महागठबंधन को जिस ढंग से करना चाहिए था वह नहीं कर पा रहा है। महागठबंधन के नेताओं की नज़र में यह है कि मुसलमानों को अगर तवज्जो दी गई तो हिंदू वोट नाराज हो जाएंगे। यही चीज़ नई पीढ़ी के मुस्लिम युवाओं को अब खलने लगी है। उनका कहना है कि भाजपा भी मुसलमानों को दरकिनार कर रही है और महागठबंधन के लोग भी। ऐसे में ओवैसी की पार्टी ही एकमात्र ठिकाना बच जाएगा। इसी का प्रदर्शन गोपालगंज के चुनाव में भी मुसलमानों की युवा पीढ़ी ने बहुत समझाने के बावजूद किया है। अब उन्हें खौफ नहीं है कि भाजपा का भय दिखाकर कोई पार्टी उनका वोट प्राप्त कर ले। उनका कहना है कि देश भर के मुसलमान भाजपा के शासन में रह रहे हैं, तो बिहार में भी अगर एक बार भाजपा का शासन आ ही जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। वैसे भी नीतीश कुमार के शासन में लंबे समय तक लोग भाजपा नेताओं की जहर भरी बातें तो सुनते ही रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि मुस्लिम महागठबंधन के नेताओं को गोपालगंज के मुसलमानों ने एक चेतावनी दी है कि संभल जाओ। अगर अभी भी नहीं समझे तो 24 के लोकसभा और 25 के विधानसभा के चुनाव में क्या गत होगा, इसका अंदाज़ा गोपालगंज के चुनाव नतीजों से निकाला जा सकता है।